ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही ये पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सेशन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर में बी। एक कनकेव मिरर हमारे पास है। यहां पर देखिए, ये जो है फोटो हम लगा के रखे हैं, इसमें हम लोग कनकेव मिरर का जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसका टोटल 6 केसेस है, 6 केसेस। वो 6 केसेस का यहां पर 1 बाय 1 सारे का इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम का हेल्प से दिखाया गया है। आप यहां पर समझ सकते हैं कि रे डायग्राम कनकेव मिरर के केस में किस तरह से होता है और इसी को यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम लोग अभी मैग्निफिकेशन को समझने वाले हैं। तो मैग्निफिकेशन जो हम लोग पढ़े हैं वो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता क्या है, सबसे पहले उस चीज को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए, मैग्निफिकेशन इज व्हाट हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 by h1. m is equals to h2 by h1, where h2 is the height of the image and h1 is the height of the object. अभी पूछा जा रहा है कि कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है। तो हम लोग जब इमेज का हाइट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो जो है वो लेस देन 1 हो सकता है। अगर इमेज का हाइट अगर ऑब्जेक्ट के बराबर होगा तो उसका मैग्निफिकेशन 1 हो सकता है, और अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए, कनकेव मिरर का केस में ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज भी बनता है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाएगा तो उसका इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। इमेज बराबर भी बनता है, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, जो कि इक्वल साइज का होगा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी बनता है। देखिए, जो है जब हम लोग फोकस में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बनेगा, जो कि हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो इमेज का साइज है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की ओर। हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, तो वो उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। यहां पर मोर देन 1 वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन जो हो गया गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मोर देन 1 इक्वल टू 1। यहां पर लेस वाला ऑप्शन नहीं है, है ना, लेस देन 1 वाला ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1। हियर द 3 केसेस इज प्रेजेंट, है ना, यहां पर तीनों केस प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे और ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। एक कन्वेक्स मिरर के केस में जब इमेज का फॉर्मेशन होगा उस समय मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, उस चीज को अभी हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जब कनकेव मिरर में देखें तो हम लोग जो है सारी चीज को डिस्कस किए। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर को जब देख रहे हैं तो देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, एक इमेज फॉर्मेशन है ना, एक इमेज का फॉर्मेशन जो है यहां पर दिखाया जा रहा है। कन्वेक्स मिरर का केस का जो है पहला केस यहां पर है और कन्वेक्स मिरर में दूसरा केस यहां पर है। तो देखिए, एक केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है
और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड पोल है। तो देखिए दोनों ही केस में इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है, इसीलिए यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अभी चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है देखिए। ऑप्शन हमारे पास ए है मोर देन 1, नहीं होगा। बी है लेस देन 1, ये होगा। इक्वल्स टू 1 भी नहीं हो सकता है, और मोर और लेस देन 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज लेस देन 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? तो प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है ना? कैसा होता है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए कि H2/H1 हम लोग लिखते हैं, है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, और H1 मींस H2 और H1 सेम साइज का है, तो मान लीजिए कि x सेंटीमीटर मान लेते हैं H2 मींस इमेज हाइट को, और x सेंटीमीटर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हाइट को। दोनों तो बराबर होगा, x x, ये दोनों कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर हम लोग बोल पाएंगे क्या होगा, इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर हम लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। ए ऑप्शन है लेस देन 1, नहीं होगा। बी ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, नहीं होगा। सी ऑप्शन है 0, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो इक्वल टू 1 है। इट विल बी द राइट आंसर। इट विल बी द राइट आंसर मींस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2, हम लोग को मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, दैट इज m इज इक्वल्स टू व्हाट, -2। -2 दिया हुआ है। -2 कहने का मतलब है मैग्निफिकेशन जब हमारा माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है ना? क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, है ना? पूछा जा रहा है कि विथ अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। एक कनकेव मिरर को यूज करके मैग्निफिकेशन जो है हमारा दिया हुआ है वो -2 है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा वो चीज को हम लोग को देखना है। तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसा कि हम लोग साइन कन्वेंशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्फेरिकल मिरर का केस में पोल जो है वो हमारा एक ओरिजिन का काम करता है। पोल हमारा एक ओरिजिन का काम करता है। पोल के लेफ्ट साइड में जो भी मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव में होगा, पोल के राइट साइड में जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना? अभी हम लोगों को मैग्निफिकेशन चाहिए क्या, -2। m इज इक्वल्स टू -2 हमारा दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन माइनस हमको बता दिया कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, है ना? और ये 2 हमको बता रहा है क्या कि इमेज का साइज जो होगा वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा, वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट किस में हम लोगों को मिल रहा है, देखिए यहां पर कनकेव मिरर के केस का 6 केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारा चीज को हम यहां पर दिखाए हैं। देखिए तो यहां पर ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट इमेज कौन कौन सा केस में बन रहा है, एक बन रहा है इस केस में ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, एक बन रहा है इस केस में ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, और एक बन रहा है इस केस में ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। 3 केस में हम लोगों को जो है यहां पर इमेज मिल रहा है ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये देखिए ये वाला जो केस है यहां पर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं है, इसीलिए ये केस तो खत्म हो गया। बचा हमारे पास 2 केस, एक ये और एक ये। तो अभी देखिए ये इंफिनिटी में जब इमेज बनेगा तो वो हाईली एनलार्ज्ड होगा। हाईली एनलार्ज्ड कहने का मतलब क्या कि बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होगा, है ना? तो वो बहुत ज्यादा बड़ा तो यहां पर नहीं, यहां पर जस्ट हम लोग
2, मैग्निफिकेशन क्या है 2 है, तो हम लोग जो है मैग्निफिकेशन 2 है, तो वो 1 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 से बस 1 अधिक बड़ा है, मीन्स 1 से कितना बड़ा है 1 + 1 दैट इज 2, है ना, तो 1 से 1 अधिक है वो, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इस केस में जो है हमारा इमेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा, बिटवीन पोल एंड फोकस, नो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, दिस विल बी द राइट आंसर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now come to the next question. The next question is what? A concave mirror produces a magnification of +4. एक concave mirror है, वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यहाँ मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है +4 दिया हुआ है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है वो पूछा जा रहा है ना। अभी देखिए हम लोग जो है अभी थोड़े देर पहले डिस्कस किए थे कि यहां पर +4 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब +4 क्या बता रहा है कि ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगा, है ना, ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज होगा, है ना। तो वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर का केस में कब बनता है, तो देखिए 6 में, यहां पर 6 केस दिखाया गया, 6 में मात्र एक ही केस है, देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, दैट इज व्हाट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नाउ द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए एट फोकस, नहीं ये नहीं होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, यस, this will be the right answer, between pole and focus. If the object is kept between pole and focus, then we will get or we may get an image of +4 magnification using a concave mirror. Now come to the next question, that is question number 6. Now the question is what, if a magnification of -1, मैग्निफिकेशन यहां पर क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, -1 कहने का मतलब क्या कि ये जो है वो रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, -1 का कहने का मतलब यही है। और 1 का मतलब क्या है कि वो सेम साइज का इमेज बनेगा, है ना, सेम साइज का, मींस ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जो है इमेज बनेगा। तो देखिए कनकेव मिरर का सिर्फ एक ही केस है जहां पर जो है वो सेम साइज का इमेज बनाता है, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, सॉरी नॉट बिटवीन, एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस में सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाएगा तब जो है वो क्या बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा, है ना, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दैट इज सी, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तभी जो है वहां पर इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। तो यहां पर जो है कम टू द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, -1 हमको मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये ऑप्शन नहीं होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं रख सकते हम लोग, इन्फिनिटी भी नहीं रख सकते हम लोग, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग को रखना होगा, जब भी रखना होगा तभी हम लोग को जो है -1 जो है मैग्निफिकेशन मिल पाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. In order to obtain a magnification of -0.6, मैग्निफिकेशन यहां पर क्या दिया हुआ है, -0.6, -0.6 मीन्स क्या, स्मॉलर देन 1, -0.6 जो है, माइनस तो हम लोग हटा दीजिए, माइनस क्या है, माइनस बता रहा है कि ये एक रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। ये 0.6 जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है हमारा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो देखिए कम टू द केसेस,
ऑब्जेक्ट से छोटा कब बन रहा है, किस किस केस में बन रहा है? देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा जो है यहां पर बन रहा है, सबसे बियॉन्ड सी जब रख रहे हैं तब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज मिल रहा है हमको, और जब हम लोग इन्फिनिटी में रख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो भी हमको जो है इमेज जो है छोटा मिल रहा है। बाकी में क्या है, या तो बड़ा मिल रहा है या फिर सेम मिल रहा है इक्वल लेंथ का। तो ये दो केस है। अभी हमको पूछा जा रहा है क्या कि 0.6 है ना, 0.6 मींस 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 0.6 मींस थोड़ा सा छोटा होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाएगा, इन्फिनिटी में रखा जाएगा और उसका इमेज जो है फोकस पर बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसका मतलब जो उसका मैग्निफिकेशन होगा वो मच मच लेस देन 1 होगा, इट विल बी मच मच लेस देन 1। Then only one condition which may give us a magnification of -0.6, that is what? When the object is kept beyond C, that is beyond C. Now come to the options of the question. At focus, no. Between pole and focus, no. Between focus and center of curvature, no. It will be the right answer, that is option number D, beyond the center of curvature. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी जो है हमको मैग्निफिकेशन जो है -0.6 मिल पाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब पूछा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। लार्ज डिस्टेंस में रखा जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी, है ना, कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में जब रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है हमारा 40 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। इन्फिनिटी में जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कहां पर इमेज बनेगा, देखिए फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना। और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f। आर हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2f। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट f, और f कैन बी रिटन एज व्हाट, 40/2 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 20 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द ऑप्शंस। 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, it will be the right answer for this question, that is 20 centimeter. Now come to the next question, that is in order to obtain a magnification of -1.5, मैग्निफिकेशन यहां पर दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -1.5 दिया हुआ है। -1.5 कहने का मतलब है ये माइनस जो बता रहा है, ये बता रहा है कि हमको रियल इमेज मिलेगा, और ये 1.5 बता रहा है मींस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा इमेज, ये हमको मैग्निफिकेशन बता रहा है। अब जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा हमको किस कंडीशन में मिलता है उसको भी देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग क्या, फोकल लेंथ जो है मिरर का दिया हुआ है ना। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 विथ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। कहां पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो देखिए ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा इमेज हमको कब मिलेगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा इमेज हमको कब मिल रहा है, किस कंडीशन में मिल रहा है, तो देखिए कब मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये वाला केस में, है ना, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमको जो है इमेज ऑब्जेक्ट से जो है वो कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। तो हमको यहां पर मैग्निफिकेशन मिल सकता है 1.5। ऑब्जेक्ट से बड़ा तो इस केस में भी मिल रहा है, लेकिन इन्फिनिटी में बनेगा इमेज, इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, इसका मतलब हाईली मींस बहुत एनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये 1.5 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस केस को देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब इस जो है इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर,
मींस इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसका, ग्रेटर देन होना चाहिए 16 का, है ना, और लेस देन होना चाहिए क्या 32 का, लेस देन होना चाहिए 32 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन 32 होना चाहिए, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर नहीं जा सकता है और फोकस से भी अंदर नहीं जा सकता, मींस इसके बीच में उसको रहना होगा, तभी जो है इमेज का मैग्निफिकेशन -1.5 हो सकता है। तो देखिए कहां पर है, बिटवीन 32 एंड 16। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है क्या 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, बिटवीन 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, इट विल बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी दैट इज बिटवीन 32 एंड 16 सेंटीमीटर, इट विल बी द राइट आंसर, इट विल बी द राइट आंसर। Now come to the question number 10 and that will be the last question for this session. Linear magnification produced by a rear fitted in vehicles, real view fitted in vehicles, जो है मैग्निफिकेशन जो है वो मिलता है हम लोगों को रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग रियर व्यू मिरर में। तो बोला जा रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, क्या हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो है हम लोग हमेशा देखते हैं कि वहां पर जो है इमेज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब वहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा, है ना, मैग्निफिकेशन क्या होगा वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो देखिए यहां पर लेस देन 1 वाला ऑप्शन कोई है, इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इज लेस देन 1। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज लेस देन 1। नाउ यही लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरह कुछ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।